सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। आप सभी अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ देखें। आपका प्रथम पाठ सुभाषितानि है। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आप श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं उच्चारण को समझें। पहले श्लोक को देखें। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका अर्थ देखें। गुण जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, अर्थात जब गुण गुणवान व्यक्ति में होता है तब वह गुण होता है, किंतु वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष में बदल जाता है, अर्थात जब वह गुण निर्गुण व्यक्ति के पास होता है तब वह दोष बन जाता है। सुस्वादु तो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती हैं, लेकिन समुद्र तक पहुंचकर पीने योग्य नहीं होती हैं, अर्थात नदियों का जल स्वादिष्ट होता है लेकिन समुद्र तक पहुंचकर वह पीने योग्य नहीं बचती हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनप्य जीवमान तद्भागधेयम परमम पशु नाम। साहित्य, संगीत और कला से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सिंह के बिना पशु है। तृणम न खादनप्य जीवमान, वह घास न खाकर भी जीवित है। तद्भागधेयम परमम पशु नाम, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य। इसके अर्थ को देखें। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लुब्धस्य नश्यति यशः मतलब लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री मतलब चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य कुल अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, अर्थपरस्य धर्म धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसनिनः बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब आप पेज को पलटें। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन्यमधुमक्षिकाकाक्षौ सन्तस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, अर्थात जो मधुमक्खी है वह कड़वा और मीठे रस का पान करती है, लेकिन जब वह शहद बनाती है तब वह मीठे शहद को ही बनाती है। उसी प्रकार सन्तस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति।
उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं, अर्थात मीठे वचनों का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वह सज्जन की बात सुने या दुर्जन की। जब वह अपनी श्लोक का निर्माण करते हैं तब वह मीठे वचनों का ही प्रयोग करते हैं। संत स्तैव समसज्जन दुर्जना नाम। अब आप श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। 5वें श्लोक को देखें। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसाः। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर कौवे बैठते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते। विहाय छोड़कर या त्याग कर। दैव यहाँ मतलब है भाग्य से, पौरुषम का मतलब है यहाँ परिश्रम से, अवलंबते का मतलब है यहाँ सहारा, प्रसाद महल, सिंहवत शेर। जो व्यक्ति अपने पौरुष को अर्थात परिश्रम को छोड़कर अपने भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति सामान्य नहीं रहती, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं होता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दल दारुभिः धन्या महिरुहा एषाम विमुख यान्ति नार्थिः। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारुभिः। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति पेड़ के पास जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं आता है। इसका तात्पर्य यह है कि पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्त प्रदीप्ते वह्ना गृहे। विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। जब भी विपत्ति की संभावना है तो उसके पहले ही आप उसका समाधान खोज लें। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। यानी कि विपत्ति के पहले ही हमें जो भी समाधान है उसको हल करना चाहिए और विपत्ति आने के बाद उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। जैसे घर में आग लगने के बाद हमें कुआं खोदने से कोई अनुचित उपाय नहीं प्राप्त होगा। आप सभी शब्दार्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।